हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम जो भी ग्लोबल मार्केट क्यूज जो चल रहे हैं, जो भी अपडेट्स ग्लोबल मार्केट में आए हैं और उनका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर कैसे हो सकता है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ में जो टाटा मोटर का जो डीमर्जर हुआ है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या वो इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा या फिर उसका इन्वेस्टर्स के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो इन सारी चीजों को इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया करीबन 85% जो क्रूड है वो इंपोर्ट करता है। तो उसके कारण जो क्रूड में जो प्राइसेस का डिफरेंस होता है या फिर जो भी फ्लक्चुएशन होता है, उसका इंडियन इकोनॉमी पर काफी बड़ा इंपैक्ट होता है। अभी अगर देखा जाए तो क्रूड का जो प्राइस चल रहा है वो करीबन $82 पर बैरल चल रहा है। और अभी फिलहाल ही में जो मीटिंग हुई, ओपेक की जो मीटिंग हुई, ओपेक मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज है उनका एक यूनियन होता है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको ओपेक कहते हैं। तो इसमें करीबन रशिया से लेके यूएई से लेके सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। इसमें कुछ छोटे कंट्रीज भी है और कुछ बड़े कंट्रीज भी है। अगर देखा जाए इसमें तो उनका एक डिसीजन आया था कि इस प्राइस को बढ़ाने के लिए उन्होंने करीबन 2.2 बैरल पर डे का प्रोडक्शन कट करने के लिए कहा है। वो इसके लिए कहा है क्योंकि उनका कहना यह है कि जितना प्रोडक्शन कट करेंगे तो वो उतना ही डिमांड उसकी बढ़ेगी और उसी की वजह से उनका जो रेट है, जो प्राइस है क्रूड का, वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके कारण उन्होंने वापस जो प्रोडक्शन कट है वो किया है। इसमें अगर देखा जाए तो यूएई का करीबन जो भी नेट प्रॉफिट जो आता है या फिर जो भी सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है वो क्रूड है। और क्रूड अगर देखा जाए तो $90 पर बैरल पर अगर गया तो वो उनके लिए काफी फायदे का होता है और उससे उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है। अभी अगर देखा जाए तो धीरे धीरे करके यूएई दूसरे सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, क्योंकि उनको एक बात समझ गया है कि ये सिर्फ क्रूड ऑयल के जो इनकम है उस पर हम डिपेंड नहीं हो सकते, और उसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन कट्स किए हैं। सेकेंड जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे, करीबन मूडीज ने जो जीडीपी आउटलुक इंडिया का किया था वो करीबन 6.1 से बढ़ाकर अभी 6.8% कर दिया है। अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो दिसंबर में जो जीडीपी का जो ग्रोथ दिखाई दिया था वो करीबन 8.4% आया था। उसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन था वो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का था, और कुछ कुछ जो अन्य जो इंडेक्सेस थे, जो सर्विसेज इंडेक्स थे, तो उनमें एक अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दी और उसी के कारण जीडीपी ग्रोथ 8.4 तक हमें दिखाई दिया। और अगर देखा जाए तो सिर्फ मूडीज ही नहीं, आईएमएफओ अगर देखा जाए उसके साथ में वर्ल्ड बैंक और मूडीज, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इन सब ने रेटिंग जो है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की ये बढ़ा दी है। तो ये एक अच्छी खबर है और ये एक इंडिया को लेकर जो पर्सपेक्टिव ग्लोबल हमें दिखाई दे रहा है वो एक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और इसी सेम तरीके से 2025 तक भी अच्छा जीडीपी ग्रोथ का आउटलुक अगर रहा तो उसमें एक अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे सकती है। अभी थर्ड जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है टाटा मोटर्स का डीमर्जर। अभी ये करीबन एक काफी बड़ी खबर है कि टाटा मोटर्स का डीमर्जर होने वाला है और वो करीबन दो अलग अलग सेक्टर्स में होने वाला है, एक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और एक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। अभी अगर देखा जाए तो करीबन इसको 12 to 13 मंथ्स लगने वाले इसको, इस डीमर्जर को पूरी तरह से कंप्लीट होने के लिए। और इसमें करीबन जो इन्वेस्टर्स जो रहेंगे, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है या फिर उनके जो शेयर होल्डर्स है, उनको करीबन इक्वल शेयर्स मिलने वाले हैं। मतलब करीबन जितने पैसेंजर व्हीकल्स के जितने शेयर मिलेंगे उतने ही कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट वालों को सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा शेयर्स में। अगर देखा अगर जाए तो टाटा मोटर्स ने जो शुरुआत की थी वो कमर्शियल व्हीकल से शुरुआत की थी, और वो दौर भी ऐसा था कि तब कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड कुछ ज्यादा थी और तब बहुत ज्यादा पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड उतनी नहीं थी। और धीरे धीरे अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल्स में डिप्लॉयमेंट शुरू की और एक स्टेप बाय स्टेप एक अच्छी ग्रोथ हमें उनकी दिखाई दी है। पैसेंजर व्हीकल का जो सेगमेंट है उसमें करीबन एसयूवीज जितने भी है टाटा मोटर्स के वो आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, और लैंड रोवर और जो जैगवार है जो उनकी कंपनीज है वो भी सारे पैसेंजर व्हीकल्स में आएंगे। कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट है उसको गिरीश वाग वो लीड करेंगे, और जो पैसेंजर व्हीकल का जो सेगमेंट है उनको शैलेश चंद्रा ये लीड करेंगे। शैलेश चंद्रा को अगर देखा जाए तो काफी फ्रंट पे रहे कुछ दिनों से काफी उनकी इंटरव्यूज रिलीज हो रहे हैं और उनका एक हमेशा एक विजन रहा है कंपनी को लेकर। और सिर्फ विजन ही नहीं, विजन के साथ में नंबर्स भी जो थे, नंबर्स भी काफी स्ट्रांग हमें दिखाई दिए टाटा मोटर्स के। अभी क्या ये जो डीमर्जर ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा या फिर बुरा रहेगा, तो वो एग्जैक्टली अभी बताना काफी मुश्किल है। लेकिन जितना हमें दिख रहा है तो उसमें से ये समझ रहा है कि दो सेगमेंट जो थे इनको अलग करने के बाद ये एक अच्छी न्यूज हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। उसके कारण ये है क्योंकि अगर मान लीजिए जो पैसेंजर व्हीकल का जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा बहुत दिनों से दिखाई दे रहा था, और उसी के साथ में कमर्शियल व्हीकल्स का जो सेगमेंट था उसमें इतनी ग्रोथ हमें नहीं दिखाई दे रही थी,
और अभी अगर मान लीजिए एक ही बिजनेस है और दो लोग अगर चला रहे हैं और इक्वल अगर उनकी कैपेसिटी है, उसमें अगर एक सेगमेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक सेगमेंट उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो दोनों सेगमेंट कहीं ना कहीं उनका इंपैक्ट होता है एक दूसरे में। तो इसी के साथ में ये एक इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी न्यूज होगी कि उनको जिस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है तो उस सेगमेंट में वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनको अगर कमर्शियल व्हीकल में करना है तो वहां पे कर सकते हैं, या फिर पैसेंजर व्हीकल्स में करना है तो उस सेगमेंट में भी वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। अभी पैसेंजर व्हीकल्स में जो ग्रोथ थी उसके कारण अगर लास्ट ईयर में ही देखा जाए तो करीबन जो स्टॉक प्राइस था वो 400 पर था और करीबन 400 से अभी वो 1080 है, तो ऑलमोस्ट 150% से ज्यादा उसका रिटर्न्स निकल के आया है। तो ये जो रिटर्न्स निकल के आए थे तो वो इसके कारण थे क्योंकि पैसेंजर व्हीकल्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा था, और उसी के वजह से अभी ये जो सेपरेट करना ये एक अच्छी न्यूज होगी। अभी आगे जाकर अगर देखा जाए जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रहा है उसको अगर देखा जाए तो आगे जाके इसमें और ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो इन्वेस्टर्स भी है वो एक उनका डिसीजन ले सकते हैं कि उनको किस सेगमेंट में काम करना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट तो ये काफी इंडिपेंडेंट है, इनमें बहुत ज्यादा यूनिकनेस है, कुछ हद तक सिमिलरिटीज होगी लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कमर्शियल काफी अलग अलग तरीके से अलग सेगमेंट में परफॉर्म कर रहे हैं और पैसेंजर व्हीकल्स का काफी अलग सेगमेंट में परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। और जो भी अपडेट्स हमारे आते हैं, जो भी मार्केट्स में आते हैं, तो वो मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें सारे जो भी अपडेट्स आते हैं मैं उसमें पोस्ट करते रहता हूँ। आगे जाके जो भी अपडेट्स आएंगे मैं ऐसे आपको इन्फॉर्म करते रहूंगा। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।